हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पे बात करने जा रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में जिसका इस्तेमाल किया गया है सेलेक्टेबल मार्कर, और वो भी किया गया है वेक्टर के बारे में, जहाँ बताया गया है कि एक सुटेबल वेक्टर के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो हम बाकी गुणों को तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम बच्चों को समझने में आती है वो सिलेक्टेबल मार्कर को लेके है कि एक वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर का होना जरूरी है। तो सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली में है क्या, समझने का ये प्रयास करते हैं। थोड़ा नॉर्मली इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल सा चीज है। सिलेक्टेबल मार्कर में मार्कर जो वर्ड है स्पेशली यूज किया जा रहा है, मार्कर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जीन के लिए। और आपको पता है कि जीन्स हमारे डीएनए के टुकड़े होते हैं, छोटे से पार्ट होते हैं जो किसी न किसी एक्सप्रेशन के लिए, खास एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर। पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है किसकी, डीएनए की। उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मार्कर वर्ड लिखा गया है, मार्कर का मतलब होता है, सिंपली बायोटेक्नोलॉजिकल भाषा में बोलूं तो मार्कर का मतलब जीन होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं चाहता हूं कि ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर मैं चाहता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। लेट्स सपोज मान लो कोई प्रोटीन बनाना चाहता हूं, तो उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या मुझे चाहिए, वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए बाबू, वेक्टर चाहिए। बिना वेक्टर के हमारा जो जीन है वो जा नहीं सकता बैक्टीरिया के अंदर। वेक्टर के थ्रू हमारा जीन नो डाउट हमारे होस्ट सेल के अंदर, जहां से मुझे प्रोडक्शन प्राप्त करना है, अपने जीन को एक्सप्रेस करा के उसको आप प्रोडक्ट प्राप्त करना है। इस वेक्टर के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे हमें, मैंने बोला कि प्रोडक्ट प्राप्त करना है, इस वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके पहले इंट्रोड्यूस कराने के बाद इस वेक्टर को कहा, जिसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है, मैं उसको क्या बोलूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूं या वेक्टर भी बोल सकता हूं, हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स एक्चुअल में ऐसे जीन्स होते हैं जो होस्ट सेल में किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी किसके अंदर ये मेरा वेक्टर गया है, किसके अंदर वेक्टर मेरा नहीं गया है। जिसके अंदर वेक्टर चला जाएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नई क्वालिटी आ जाएगी। जैसे मैं सिंपली एग्जांपल बता रहा हूं, इन जनरल ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, यानी कोई भी एंटीबायोटिक जीन्स इसके अंदर नहीं पाया जाता। यदि मैं PBR322 को ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर लूं बिना अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराए हुए, तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मीडियम के अंदर आसानी से जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके पास दो ऑलरेडी क्या हो गए, नए तरह के गुण आ गए। क्या नए तरह के गुण आ गए बाबू, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर इसके अंदर डेवलप हो गया, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप हो गया। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जनरली आपको अभी बताया कि ई कोलाई के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर नहीं होता। यदि मैं इस वेक्टर को PBR322 को यदि मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दूं ई कोलाई के अंदर, तो मेरे को ये पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि इस PBR322 के पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। यानी ये ई कोलाई यदि मैं किसी ऐसे कल्चर के अंदर रखता हूं जहां पर एम्पिसिलिन हो, तो ये ई कोलाई ऑफ डेथ नहीं करेगा, मरेगा नहीं, ना तो ये ई कोलाई टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में मरने वाला है। ऐसे यदि मैं ये सिंपली ई कोलाई को डाल दूं तो वो ये ई कोलाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में अलग अलग आसानी से मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास नेचुरली कोई हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचुरली नहीं जीन पाए जाते हैं उनके।
हमने ये बात तब कही कि जब मैंने इनको इंसर्ट कर दिया, इस वेक्टर को PBr322 को इंसर्ट कर दिया कहां बाबू, ई कोलाई के अंदर। तो सपोज मैं, समझो आप मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं, हम लोग बाद में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेट में भी दो टाइप हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप, नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। मैं उस पर बाद में बात करूंगा, फिलहाल समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये हुआ, सिंपली समझो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेट से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोलाई के अंदर नए कैरेक्टर क्या जाना, तो मैं बता रहा हूँ सिंपल कि ये मेरा नॉर्मल ई कोलाई है, ये मेरा नॉर्मल ई कोलाई सेल है, ई कोलाई नॉर्मल है। और मैंने क्या किया, इस फिगर में आपको समझाने का प्रयास किया सेकंड वाले में कि ये मेरा क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट में किसको बोल, ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहा हूं इसको। क्यों मैं बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेंट, इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बैक्टीरिया है, ध्यान सुनिएगा, ये जो बैक्टीरिया है इसके पास मेरा ये वाला वेक्टर ऑलरेडी मौजूद है, जिसको मैं PBr322 बोल रहा हूं, ये वाला। तो मुझे आप ये बताओ, अभी मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी रीजन में इंसर्ट नहीं किया है, ना तो एम्पिसिलिन वाले में, ना टेट्रासाइक्लिन वाले में। ये जो बैक्टीरिया है जो नेचुरली अकरिंग ई कोलाई है, यदि मैं इसको एम्पिसिलिन के मीडियम पे रखता हूं तो वहां पे वो मर जाएगा। इसके अलावे यदि टेट्रासाइक्लिन के पास वाले मीडियम में रखता हूं तब भी मरेगा। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये वाला इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये बैक्टीरिया ई कोलाई, अब इसके पास एक नया एबिलिटी आ गया है। एबिलिटी क्या आ गया भाई, कि ये रेजिस्टेंट हो गया, किसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया है, एम्पिसिलिन के प्रति और टेट्रासाइक्लिन के प्रति। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस पूरे कल्चर में से जहां ये ग्रो कराया जा रहा है, इस हो सकता है कि जहां ग्रो हो रहा है, इकोलाई ग्रो हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि कुछ इकोलाई के अंदर ये वेक्टर नहीं गया हो, कुछ इकोलाई के अंदर वेक्टर गया हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे वेक्टर वाले को, मुझे ये वाला चाहिए बैक्टीरिया या ये वाला बैक्टीरिया चाहिए। तो सपोज मान के चलो ये ग्रुप है, मैंने इसको अलग कर लिया, कहां से अलग कर लिया बाबू, कल्चर से अलग कर लिया, और यहाँ पे मैंने इनकी कॉलोनी ग्रो करा दी, इसकी कॉलोनी ग्रो करा दी, यहाँ पे कॉलोनी ग्रो करा दी, यहाँ पे कॉलोनी ग्रो करा दी। अब इस कॉलोनी से ध्यान से सुनिएगा, मैं मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूँ, इस कॉलोनी में हो सकता है, इस कॉलोनी के अंदर ग्रो कराई कहाँ, न्यूट्रिएंट मीडियम पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या रखा, एम्पिसिलिन में यहाँ पे रख दिया, एम्पिसिलिन रख दिया, एम्पिसिलिन में रख दिया, यानी कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। आप देखोगे कि कुछ देर के बाद यहाँ पे इसका ग्रोथ, इस बैक्टीरिया का ग्रोथ खत्म हो जाएगा और केवल यही बचेंगे, केवल यही बचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी थे वो डेथ कर गए, उनका ग्रो नहीं हो पाया। ये सिंपली ऐसे मैं डॉट के द्वारा दिखा रहा हूँ, ये ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन ये ग्रो कर गया, अपनी कॉलोनी को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो ई कोलाई की कॉलोनी है, ये एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो गया। तो मुझे सिलेक्शन किसका करना है, मुझे सिलेक्शन किसका करना है, मुझे सिलेक्शन करना है ऐसे ई कोलाई को, इसे ऐसे ई कोलाई का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर मेरा वेक्टर जा चुका है, और मेरा वेक्टर जाने के बाद वही वेक्टर जो कि होस्ट के अंदर गया है, वही होस्ट हमारा क्या करेगा बाबू, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि सूटेबल मार्कर जीन्स होते हैं, जीन्स का मतलब जैसे PBr322 के बारे में आपको पहले से पता है कि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन दोनों होते हैं। तो मैंने ये बताया कि सिंपली यदि मैं इस प्लाज्मिड को किसी ई कोलाई जिसके पास ऑलरेडी हमारा कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर नहीं होता, यदि उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दें तो क्या होगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर नई एबिलिटी आ जाएगी ई कोलाई के अंदर। और जिसके अंदर नहीं गया, ये वेक्टर नहीं गया हो, वो एम्पिसिलिन पे भी मरेगा और टेट्रासाइक्लिन पे भी मरेगा, क्योंकि इसके अंदर ये वेक्टर नहीं गया है। तो मैं लॉजिकली ये अभी बताना चाह रहा था, मैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में बाद में बताऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि सिलेक्टेबल मार्कर्स ये होते क्या भाई, तो हमें सुटेबल होस्ट सेल में, सुटेबल होस्ट सेल को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। सुटेबल होस्ट सेल्स किसको बोलेंगे, सुटेबल होस्ट सेल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हमारा ये वेक्टर जा चुका है, इसी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जब जिसके अंदर ये गया है, मुझे उसको सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, एक तरीका ये है, सपोज मान लो ये ग्रुप मैंने ग्रो कराया, ई कोलाई का ग्रुप ग्रो कराया, और मैंने देखा कि इसमें से
यहाँ के जो हमारे बैक्टीरिया थे ये सरवाइव नहीं कर पाए, और यहाँ पे के जो यहाँ इस जगह के जो बैक्टीरिया थे ये कॉलोनी बना दी। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से बैक्टीरिया लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में जो मुझे मनचाहा प्रोडक्ट जो चाहिए उसको प्रोडक्शन कराने के लिए मुझे यहाँ के बैक्टीरिया को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया मेरे काम के इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि इस इकोलाई के अंदर ये हमारा वेक्टर नहीं गया है, जिसको मैं बोल रहा हूं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मुझे ट्रांसफॉर्मेंट से यदि मेरे को अलग करना हुआ तो मैं क्या करूंगा वो कि मैं ट्राई करूंगा, जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का सहारा ले रहा हूं इकोलाई के मामले में। तो मैं देखूंगा कि यदि कॉलोनी एक खास एरिया में, मीडियम में मैं उन बैक्टीरियाज को रखूंगा और देखूंगा कि किस एरियाज के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रही है। जहां नहीं ग्रो कर रही है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, जहां ग्रो कर रही है उनमें से बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि ई कोलाई के अंदर नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो हमने बाहर से दिया है और ये ई कोलाई यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है थ्रू द वेक्टर, इसका मतलब है कि मुझे इस कॉलोनी से इस बैक्टीरिया को, ई कोलाई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है, और ये जो मैंने बैक्टीरिया का कुछ जो पोर्शन दिखाया आपको एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ की जो बैक्टीरिया है इसके अंदर मेरा ये जो मेरा वेक्टर है इंटर कर चुका है, और इंटर करने से इस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यानी उसके अंदर नए गुण आ गए हैं। तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी में किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? जिसके अंदर नए गुण आ गए हैं उनको करना पड़ेगा इनकी तुलना में, यानी मुझे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करना पड़ेगा। किसको? ट्रांसफॉर्मेंट को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो मेरे को लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको और एलाबोरेट कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन था यहाँ पे, एक्चुअली में इसने क्या करा? इसने मदद ये करा कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जो होते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है उनको अलग करने में मदद कर रहा है। मैंने भी बताया कि यहाँ पे कॉलोनी ग्रो कर रही है, यहाँ पे कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही, हालांकि सारा इकोलाई है, लेकिन यहाँ की कॉलोनी ग्रो कर रही है, यहाँ पे कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही है। सिंपली ये समझना है। मैंने बोला सॉल्यूशन में रखा हुआ है मीडियम के अंदर से मैंने इकोलाई को ऐसे इकोलाई के को लिया और हमने क्या किया, दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा, देखा कहाँ ग्रो हो रहा है। जहां ग्रो होगा उसका मतलब जहां ग्रो होगा, और उस मीडियम के अंदर हमने अब क्या किया भाई, अब क्या है, एम्पिसिलिन डाल दिया है। तो एम्पिसिलिन डालने के बाद देखते हैं कि इस एरिया के अंदर ग्रोथ ज्यादा नहीं है, न के बराबर है, यानी यहाँ मर रहा है, और इस एरिया में ग्रोथ ज्यादा है, बैक्टीरिया की कॉलोनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ जो कॉलोनी बन रही है इसलिए बन पा रही है कि एम्पिसिलिन के प्रति यहाँ के जो बैक्टीरिया है इकोलाई वो रेजिस्टेंट है। और ये तभी हो सकता है कि जब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला वेक्टर हमारे कहाँ चले गए हो, इकोलाई के अंदर चले गए हो। तो एक प्रकार से यदि मैं ये कह सकता हूं कि जो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, क्या ये सिलेक्शन करने में मदद नहीं कर रहा है? क्या ये मार्कर की तरह काम नहीं कर रहा? क्या यस, जो एम्पिसिलिन जीन जो है यहाँ जो PBR322 के अंदर मौजूद है, ये जीन की तरह, ये जो जीन है ये काम सिलेक्शन में मदद नहीं कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है। ये सिलेक्शन ई कोलाई के सिलेक्शन में मदद कर रहा है, ई कोलाई के सिलेक्शन में मदद कर रहा है, वो भी किसी कोलाई के ट्रांसफॉर्मेंट वाले को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करके हमें बता रहा है कि आप इसका यूज करो, क्योंकि आपका डिजायर जीन्स इस वेक्टर के साथ गया है और आपको इसको ग्रो कराना चाहिए, बाकियों को नहीं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर जो है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमारे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर सकते हैं। दूसरा जो आपको एग्जांपल पढ़ना है, कलर प्रोड्यूसिंग हमारा जो जीन्स है, जिसको मैं बोल रहा हूँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन्स, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे को समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का काम करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यदि मुझे कुछ ग्रो कराना है
तो मैं वेक्टर के थ्रू अपना क्या कर सकता हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल के अंदर डाल सकता हूँ, और होस्ट सेल के अंदर डालने के बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में करना होगा, ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना होगा, और ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में जो मदद करने वाले जीन्स हैं उनको मैं सिलेक्टेबल मार्कर बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे मैंने बोल दिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारा क्या हो गया, एज इट इज एक्टिंग लाइक ए सिलेक्टेबल मार्कर, इट इज हेल्पिंग इन द सिलेक्शन ऑफ दिस ग्रुप नॉट ऑल, ये मदद कर रहा है ना, ये बैक्टीरिया की इस कॉलोनी को बोल रहा है कि आप इसको सिलेक्ट करो, क्योंकि ये बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया के जो ग्रुप है ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ के जो इकोलाई है इसके अंदर हमारा ये गया है, इसलिए एम्पिसिलिन के अंदर रखने के बावजूद भी चूंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, सर्वाइव कर रहा है, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेंट, यानी यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेंट इनको मैं बोल रहा हूँ बाबू, इसको मैं ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहा हूँ, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहा हूँ, इनको इससे अलग करने में मदद कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन में हम लोग पढ़ेंगे कि टेट्रासाइक्लिन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराते हैं, फिर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है, मार्कर की तरह काम करेंगे, लेकिन उसको आगे वाले स्टेप में हम बात करेंगे, आगे वाले आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा टॉपिक है सिलेक्टेबल मार्कर आपके दिमाग में क्लियरली फिट हो गया होगा। सिलेक्टेबल मार्कर में फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्टेबल मार्कर्स कुछ नहीं है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं जो वेक्टर के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन, ये सब के सब सिलेक्टेबल मार्कर हैं जो वेक्टर के साथ अटैच होते हैं, जीन है, और ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, ये अलग अलग करने में मदद करते हैं। कैसे, मैंने बोला एग्जांपल, मैंने बोला आपको कि किसी कल्चर में यदि मैं इस वेक्टर को डाल देता हूं, उसमें इकोलाई ग्रो कराता हूं, तो हो सकता है कि कुछ इकोलाई के अंदर वो मेरा वेक्टर नहीं जाए, ये वाला वेक्टर नहीं जाए, हो सकता है किसी के अंदर ये वेक्टर जाए, तो जिसके अंदर मेरा वेक्टर जाएगा उस इकोलाई का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर ये मेरा वेक्टर नहीं जाएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। मुझे कल्चर से क्या लेना है, मुझे कल्चर से इसको लेना होगा, इस कॉलोनी को, यहाँ की कॉलोनी से लेना होगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ये इसलिए बैक्टीरिया हो गया क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर इस वेक्टर के अंदर जाने से, होस्ट सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर जाने से डेवलप हुआ है। फर्दर ये जो बातें मैंने आपको समझाई, फर्दर इसको हम और डिटेल्स में बात करेंगे जब हम प्रॉपरली, जब हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस पर प्रॉपरली हम जब बात करेंगे तब उस समय बात करेंगे। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्टेबल मार्कर इज द genes which help in the selection of transformant rather than non-transformant. Thank you very much.